नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। आगामी उत्तराखंड से संबंधित चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, इन दोनों की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो जियोथर्मल क्या है, एनर्जी है, ठीक है, इसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। चर्चा में क्यों है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, किस प्रकार इससे ऊष्मा का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है, इसका आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, इन सभी तथ्यों के बारे में हम उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सर आइए जुड़ जाइए। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में नए हैं तो समय पर वीडियो पाने के लिए अभी आप अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो सर हम बार बार जब जान रहे हैं उत्तराखंड का जो भूतापीय जो जियोथर्मल एनर्जी है, नीति 2025 को क्या मंजूरी दे दी गई है। तो आइए जान लेते हैं क्या है भूतापीय ऊर्जा। तो जान लेते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के नीचे दबी ऊष्मा, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, जो धरती है, जो हमारा भूप्रपट्टी है, इससे नीचे जो दबी ऊष्मा है, ऊष्मा का क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है। यह क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के नीचे दबी ऊष्मा का क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के एक अनवीकरणीय, एक नवीकरणीय, ठीक है। जैसे भूतापीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, एग्जाम्पल देके पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसे अगर हम बात करें भूतापीय को अंग्रेजी में जियोथर्मल, ठीक है, जियो मतलब पृथ्वी होता है, थर्मल मतलब गर्म होता है, ठीक है। तो जियो पृथ्वी और थर्मल गर्म शब्दों से बना है। यह ऊर्जा भूमिगत पानी और चट्टानों को गर्म करने वाली मैग्मा की परत से प्राप्त होती है। सर किससे प्राप्त होती है, जो भूमिगत पानी है और चट्टानों को गर्म करने वाली जो मैग्मा की परत है उससे प्राप्त होती है, ठीक है। इस ऊष्मा का उपयोग बिजली बनाने में, इमारतों को गर्म करने या ठंडा करने के लिए किया जाता है। जो भूतापीय ऊर्जा है तो इसका प्रयोग, जो पृथ्वी के नीचे दबी जो ऊष्मा है, इसका उपयोग बिजली बनाने में, इमारतों को गर्म करने या ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य स्तरीय खनिज ट्रस्टों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम 2025 को क्या दी, मंजूरी दी है, ठीक है। इसने वर्ष 2017 के नियमों के स्थान पर उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2025 में संशोधन को भी इसने मंजूरी दी है। आइए जानते हैं भूतापीय ऊर्जा से जो मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बिंदु हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सर नीति का उद्देश्य भूतापीय स्थलों का उपयोग बिजली उत्पादन, जल भोजन और शीतलन, जल शोधन और सामुदायिक विकास के लिए करना है, ठीक है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख उद्देश्य है उसका क्या है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन करना, जल भोजन और शीतलन हो गया, ठीक है, जल शोधन और सामुदायिक विकास के लिए करना है, ठीक है। वहीं अगर हम परिचर्चा करें तो सरकार उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दीर्घकालिक लंबे समय, ठीक है, पर्यावरणीय स्थिरता को योगदान करना चाहती है। वहीं अगर परिचर्चा करें, उत्तराखंड जो क्या है, ऊर्जा विभाग है, ठीक है, जिसे हम उरेडा के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे उरेडा कहा जाता है, ठीक है, और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। हमने जब उत्तराखंड के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ी थी, हमने वहाँ आपको UJVNL, बताइए मुझे क्या होता है UJVNL का फुल फॉर्म, आप मुझे बताएंगे, मैंने वहाँ आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको वहाँ UPCL बताया, मैंने आपको वहाँ THDC, क्या है ये बताइए मुझे, इनके फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना, आप मुझे बताना, ठीक है, UREDA इसका पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। UJVNL इसका पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, कमेंट में एक्टिविटी करोगे, ठीक है। UPCL इसका पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो
HDC, इसका आप मुझे पूरा नाम बताएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो ऊर्जा विभाग है, ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा निगम विकास एजेंसी जिसे उरेडा, और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL के सहयोग से राज्य की सभी भूतापीय परियोजनाओं को क्या, इस नीति को लागू करेगा। तो आइए परियोजना की अवधि और आवंटन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सर, सरकार भूतापीय परियोजनाओं को चालू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए आवंटित करेगी। परियोजनाएं प्रतिस्पर्धी बोली या अन्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक उपक्रमों या निजी डेवलपर्स को दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा का वैज्ञानिक आधार क्या है, कैसा है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। हिमालयी क्षेत्र में गर्म झरने, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में गर्म झरने या भूतापीय स्रोत तब बनते हैं जब भूमिगत जल भूतापीय बिंदुओं तक पहुंचता है और तापीय छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है, तब हिमालयी क्षेत्र में क्या बनता है, बताओ, भू ऊर्जा का निर्माण होता है। जब क्या होता है, जब गर्म झरने या भूतापीय स्रोत तब बनते हैं जब भूमिगत जल भूतापीय बिंदु से क्या ऊपर पहुंच जाता है, तो तापीय छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है, तब इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ऊष्मा उत्पादन ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्टोनिक हलचल और पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान निर्माण के कारण भी होता है। जो भूतापीय ऊष्मा है उसका उत्पादन कैसे होता है, ज्वालामुखी गतिविधि का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, टेक्टोनिक हलचल, टेक्टोनिक अगर प्लेटों में टकराव हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो तब इस ऊष्मा का क्या होता है, तब भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जब कोई जल स्रोत इन क्षेत्रों के पास से प्रवाहित होता है तो वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और तापीय छिद्रों के माध्यम से गर्म झरनों के रूप में बाहर निकलता है। जैसे अंदर क्या है, मैंने पृथ्वी के अंदर जब बताया मैंने कि वहाँ ऊष्मा है, ठीक है, जब कोई जल स्रोत उसके निकट से निकल रहा है, ठीक है, उसके निकट से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसके माध्यम से क्या आता है, भूपट्टी के बाहर आता है, तो आप बोलते हो कि ये क्या है, गर्म जल स्रोत है, गर्म जल कुंड है। तो यही कारण है कि जो गर्म जल कुंड होता है उसका कारण क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या हो रहा है, उसी के आसपास से यह धारा क्या हो रही है, प्रवाहित होकर बाहर आ रही है, तो वो गर्म पानी के रूप में आपको दिखती है या आप उसे गर्म पानी के रूप में महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूतापीय स्रोत मुख्य केंद्रीय भ्रंश के पास स्थित है। जो भूतापीय स्रोत है मुख्य केंद्रीय भ्रंश हो गए, ठीक है, भ्रंश के पास स्थित होते हैं, जो एक वैज्ञानिक भ्रंश रेखा है जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से मिलती है। ये जो क्या है, एक वैज्ञानिक भ्रंश रेखा है जिसे हमने मुख्य केंद्रीय भ्रंश बोला। ये क्या है, एक वैज्ञानिक भ्रंश रेखा है जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से मिलती है। उदाहरण के लिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश, गौरीकुंड उत्तराखंड, ये क्या है, गर्म पानी के स्रोत हैं, इनके क्या है, कुंड हैं। ठीक है, आइए जानते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा है। हमने पहले ही बताया, जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब गर्म, पृथ्वी के अंदर से जो निकलने वाली क्या है, ऊष्मा है, वही क्या है, भूतापीय ऊर्जा है, जो रेडियोधर्मीय क्षय द्वारा उत्पन्न होती है। यह नवीकरणीय है, यह क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है जो 24x7 यानी कि 24x7 24 घंटे और 7 दिन हफ्तों में, ठीक है, तो 24x7 आधारभूत ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि पृथ्वी निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती रहती है। ठीक है, भारत में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा, ठीक है, 381 भूतापीय रूप से असामान्य स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 10,600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो 1 करोड़ घरों को बिजली देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। प्रमुख परियोजनाओं में मनुगुरु, ठीक है, तेलंगाना में 20 किलोवाट का क्या पायलट प्लांट, और पुंगा घाटी लद्दाख में ONGC की 1 मेगावाट की परियोजना भी शामिल है। तो ये हमने क्या आज उत्तराखंड का जो क्या है, उत्तराखंड ने जो 2025 में भूतापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में हमने परिचर्चा कर लिए। जियोथर्मल के बारे में जो उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है उसके बारे में हमने परिचर्चा की है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।